लगन जी लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। अब ताक में सजा कर ना रख देना इसे। रोज सुबह तिलावत किया करना कुरान शरीफ की। सारी नसीहतें आज ही करनी थी आपने। करनी पड़ती है नसीहत, वरना तुम सुनती कहाँ हो। अम्मी आपकी तो सुनती हूँ। अब शौहर की भी सुना करना। उसकी फिक्र ना करें, उससे मैं संभाल लूंगी। अरे ऐसे बात करते हैं शौहर के बारे में? अब ये मत कहिएगा गुनाह मिलता है। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम मुझे मिलेगा। चलो अब चढ़ाओ ये जुज़दान। Hello. What? Oh my God. Oh my God. तुम सारी रात जागती रही हो? हाँ, असाइनमेंट पर काम कर रही थी। अजान हो गई है, नमाज पढ़ लो। मैंने कितनी बार कहा है मुझे नमाज का मत कहा करें। आपको शौक है तो जाकर पढ़ लें। और प्लीज दरवाजा सही से लॉक करके जाएं। Let's go. लेकिन पापा, आपने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। We're going to the hospital. Why? Your mummy had an accident. What? What happened? Very serious accident. Is she okay? Is she alright? No, she is not. She left us. She's passed away. No, don't cry, please. Don't cry. Papa. Don't cry. Okay, okay, okay.
अस्सलाम वालेकुम। माँ, खाने में क्या पकाऊं आज? मलीहा और मदीहा आ रही हैं खाने पर, तो चिकन कौरमा बना लो, बिरयानी, साथ में शामी कबाब ज़रूर हों, और हाँ एक आध सब्ज़ी भी, मीठे में खीर। धोने के लिए कोई कपड़े हैं? बाथरूम। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने की? Calm down, Sophia, calm down. He murdered my daughter. Please, Sophia, please. निकालो इसे यहाँ से। मैं इसको अपनी बेटी की शक्ल में नहीं देखने दूंगी। बैठ जाओ, Sophia. How dare he? इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? Sophia, please. फरहान का सोचो। He's rascal, like his father. आयशा, बच्चों को जगा दिए। आज लंच बॉक्स में फ्रेंच टोस्ट डाल देना। हीरा ने रात में मुझसे कहा था। और वो हैदर को नाश्ता ज़रूर करवाना, रोज़ाना छोड़कर चला जाता है। और ये हसीब के कपड़े निकाल दिए, इनको प्रेस करके टांग देना। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता हूं बेटा, सफिया शॉक में है। हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है बेटा। फरहान के लिए भी अंकल, लॉस फरहान का भी हुआ है। सफिया चाह रही थी कि फ्यूनरल हम लोग। आई डोंट माइंड, आप लोग जो चाहें जिस तरह चाहें कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इस तरह, आई मीन मैं इस तरह इस बात को खत्म नहीं करना चाहता। आई नो बेटा, मगर सब कुछ ऐसे ही होता है। नाश्ता नहीं करोगे? आपको दूसरों को करवाने से फुर्सत मिले तो मेरी याद आए। 2 मिनट लगेंगे। मुझे नहीं चाहिए आपके 2 मिनट। ये भी आप अपने सोशल वर्क में गुजार दें। I'm sorry. Are you okay? क्या कहूँ आप? मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता। How is Farhan? He is very upset. Poor child. कहाँ है? अनिला की फैमिली आई हुई है, उन्हीं के पास है। पाकिस्तान इन्फॉर्म किया? समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहूँ फोन करके।
इसे छोड़ो, अम्मी का कमरा साफ कर। आयशा बीबी, अभी कल ही तो साफ किया था, कम से कम उन्हें 2 दिन तो निकालने चाहिए। गंदा हो जाता है, इसलिए रोज साफ करने को कहती हैं। गंदा ना भी हो ना तो उन्हें चिक करने की आदत है। आपने ये आदत बिगाड़ी है उनकी। शाला तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा। आयशा बीबी, सुना है मोई साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। बंद करके बीवी बच्चे भी साथ आ रहे हैं। वैसे बड़ा हौसला है आपका, आपके दिल को कुछ नहीं होता। तुम जाओ, अम्मी याद कर रही हैं तुम्हें काफी देर से। जी अच्छा। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? कुछ समझ में नहीं आया। एक्सीडेंट था कुछ, और लोग भी मरे हैं इसमें। खुदाया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मुझे बार बार फरहान का ख्याल आ रहा है। क्या हाल है उसका? वो बहुत परेशान है। तो फिर अब तुम परसों नहीं आ रहे? नहीं, मैं आ रहा हूँ। अनिला का फ्यूनरल वगैरह उसके घर वाले ही करना चाह रहे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ अकेला बैठ के। हाँ बस ठीक है, तुम आ जाओ। यहाँ अपने बहन भाइयों के दरमियान में तुम्हारा दिल बहलेगा, परेशानी कम होगी। फरहान को जरूर लेकर आना साथ। जी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, बस सीट कंफर्म हो जाए। अच्छा बेटा। आयशा, सालन बस 1-2 ही रहने देना। वो मदिया और मलिया खाने पर बच्चों को नहीं ला रही हैं और शायद खुद भी ना खाएं। वो क्यों? अरे वो आपको नहीं पता क्या? वो मोइस भाई की बीवी की डेथ हो गई है एक एक्सीडेंट में। बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा घर बस गया। हाँ मेरी जान, माँ सदके जाए। मेरी बहू से तो बात करवा। घर पे नहीं है अभी। चल जब आएगी तो बात जरूर करवाना। मैं अभी मिठाई बांटती हूँ पूरे मोहल्ले में। किस लिए? अरे वाह, क्यों ना बांटूं? शादी की है मेरे बेटे ने, घर बसा है उसका। हाँ अच्छा मेरी बात सुन, चल छोड़। जब वो आए तो मेरी बात जरूर करवाना और अपनी तस्वीरें जरूर भेजना दोनों की। ठीक है बेटा, ठीक है। खुदा हाफिज। आयशा, रात के खाने पे जरा इत्तेमाम कर लेना। मैंने मदिया को बुलाया, मलिया भी आएगी। क्या बनाओगी? मेरा ख्याल है पुलाव बना लो, चिकन कोरमा और गोश्त कोई सब्जी के साथ बना लेना। मीठे में हलवा जरूर बनाना। जी। मुइज़ ने शादी कर ली है, बड़ी अच्छे खानदान की लड़की है। हाय बड़ी तकलीफ काटी है मेरे बेटे ने। अब सब्र का फल मिला है उसे, नेशनैलिटी मिल जाएगी उसे अब। ये किसकी तस्वीर है दादी? मेरी अम्मी और पापा की तस्वीर का है। ये भी तुम्हारी अम्मी है? नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है।
ये तुम्हारी नई अम्मी है। आप अम्मी पापा की तस्वीर लगाए, मुझे नई अम्मी नहीं चाहिए। चल जा अपनी माँ के पास। आ गई वहां से माँ की सगी। माँ को देखो, छोड़ के दूसरी शादी करने के लिए जा रही थी। चल भाग यहाँ से। अम्मी, मुझे नई अम्मी नहीं चाहिए। आप दादी से बोले आपकी और पापा की दोबारा तस्वीर लाए। वो तस्वीर दादी ने नहीं, पापा ने उतारी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अम्मी से बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी, आप यहाँ पर बैठिए, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। क्या बात है? मुझे भूख लग रही है, खाना दे दें? तुम्हारे पापा का फोन आया था। हाँ, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, दादी ने बताया मुझे। काफी दुख की बात है। किसके लिए? मेरे लिए नहीं। दादी भी मुझे परेशान लगी, लेकिन दुखी नहीं। आपको किस चीज का दुख हो रहा है? तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई। एक्सक्यूज मी, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे बाप की एक औलाद है और बस। अपने पापा के बारे में ऐसे क्यों बोलती हो तुम? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? मेरी 5 सेंसेस काम करती हैं। मोहब्बत किस चीज को कहते हैं मैं जानती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाप को एक बार देखा है। मैं महीने में 2 बार उनसे बात करती हूँ, वो भी 3 जुमलों से ज्यादा बात नहीं होती हमारी। बाप की मोहब्बत क्या होती है मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ। ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है अम्मी। शादी नहीं, मैस था, लेकिन उसके बावजूद मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। बच्चे की मां थी। मैं इतने साल तुम दोनों को डाइवोर्स से रोकता रहा, और अब डाइवोर्स तो क्या इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मंसूर भाई, अगर फरहान नहीं होता तो बहुत पहले ये रिश्ता खत्म हो गया था। अब क्या करोगे? पाकिस्तान लेकर जाओगे उसे? यहां छोड़ भी नहीं सकता। तुमने उससे अपनी पहली शादी और बेटी के बारे में बताया? यही तो मुश्किल। आज तक कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब करनी पड़ेगी, करूंगा। और अपसेट होगा। I have no other options. जब वो पाकिस्तान जाएगा तो सब कुछ उसे पता चल ही जाए, तब और अपसेट होगा। इसलिए जाने से पहले मुझे उससे सब कुछ बताना है। तुमने अपनी पहली शादी और बेटी को उससे दूर रखकर गलती नहीं की? जिंदगी में गलतियों के अलावा मैंने किया ही क्या मंसूर भाई? मुइज़ की बीवी का इंतकाल हो गया। हाँ। पाकिस्तान आ रहा है ना? पता नहीं। तुम फोन कर लेती उसे। मैं क्या कहती हूँ उनसे? इस बार आएगा तो शायद कुछ बेहतरी का इम्कान पैदा हो। बड़ी लंबी सजा हो गई है आयशा तुम्हारी।
तूने तो जीना चाहा आयशा? आयशा? और किसी का होके आज भी हूँ मैं तेरी तन मन अपना खोके। तूने तो जीना चाहा और किसी का होके आज भी हूँ मैं तेरी तन मन अपना खोके। पापा, हाँ why do people die? I really don't know. आपको पता होना चाहिए। क्यों? Parents know everything. Yeah, they should. But now just pray for your mommy. What pray? That her soul rest in peace. पापा, आप पाकिस्तान जा रहे हैं, मैं कहाँ रहूँगा यहाँ? तुम साथ जा रहे हो मेरे, हम दोनों साथ जा रहे हैं। बैठे बिठाए मुसीबत पड़ गई मेरे बेटे को। अम्मी, मुसीबत तो वो पहले भी थी मुइज़ के लिए। और क्या, तलाक लेकर भी इतनी ही परेशानी उठानी पड़ती उन्हें। तब तो बच्चे से भी हाथ धोना पड़ता उसको। कम से कम अभी फरहान उसके पास तो रहेगा। अरे जो भी है, परेशान तो है ना बेचारा। बस भाईजान की तो किस्मत ही खराब है। अपनी मर्जी से 2 शादियां की और दोनों में से एक औरत भी अच्छी नहीं निकली उनके लिए। अच्छा, अब किसी के सामने ये बात मत करना। किसी को नहीं मालूम कि मुइज़ और अनीला के दरमियान तलाक कोई मसला चल रहा था। तुम भी मत करना ये बात। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं कि अपने घर में बैठे बैठा मुसीबत खड़ी कर दूँ। वैसे भाईजान आ कब रहे हैं? तुम सोए क्यों नहीं हो अभी तक? I can't sleep. पाकिस्तान जा रहे हैं हम लोग। तुम्हारी सीट बुक करवा ली है मैंने। कितने दिन रहेंगे अम्मा? Few weeks. I need to tell you something. What? You have a stepmother and stepsister over there. मैं सोच रही थी तुम अपने पापा को फोन कर लो। किस लिए? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उनके साथ, ताज़ियत तो कर लो। कोई ट्रेजेडी नहीं हुई उनके साथ। उनका दिल बहुत सख्त है, बड़ी आसानी से भूल सकते हैं सब कुछ। कर लेंगे एक और शादी, ब्रिटिश नेशनल हैं आप। फिर भी एक दफा फोन कर लेना चाहिए। क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं सोचते वो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं सोचते वो हमारे बारे में। और ना ही तो वो हमसे कोई तवक्कुल लगाए बैठे हैं। हम उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है अम्मी। 14 सालों में आज तक ये बात आपको क्यों समझ नहीं आई? मैं ना से, तुम तो हो उनकी जिंदगी का हिस्सा। मेरे नाम के साथ उनका नाम लगता है।
अगर इसे जिंदगी का हिस्सा होना कहते हैं तो हाँ, मैं हूं उनकी जिंदगी का हिस्सा, मगर उतना हिस्सा तो आप ही हैं। नूर, अम्मी प्लीज, आप जाकर आराम से सो जाओ। पापा की जिंदगी में कोई मैस नहीं, और अगर होगा भी तो उसे साफ कर लेंगे। ही इज गुड एट इट। हमारी जिंदगी में मैस के अलावा कुछ नहीं। हमें जरूरत है इस पर तवज्जो देने की। I know. Look at me. How do you know about it? Mommy told me. That's why she hated you. That's why she wanted to divorce you. No, it's not like that. It's like that. No, it's not. इसलिए डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी वो हमसे। Then It's a long story. But your sister will like you. I'm a stepmom. It's too late now. So, John, I'm not going anywhere. I'm with you. खामोशी से कुछ कहना चाहा था हमने। खाला ने क्या कहा? अम्मा ने क्या कहना, तुम्हें पता तो है। अड़ गई एक बात पे तो अड़ गई। तुमने क्या सोचा? आशु, मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ, मैं भी नहीं हटूंगा अपनी बात से। देखो, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। गुड। और अगर तुमने किसी और से करने का सोचा भी ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शर्म नहीं आती धमकी देते हुए? तुम मार सकते हो मुझे? तुम्हें नहीं मार सका ना तो कम से कम तुम्हारे उस होने वाले को तो मार दूंगा मैं। देखो, ये कत्लो गारत की बातें ना करो, सिर्फ खाला को मना लो। यार अम्मी मान जाएंगी, तुम किसी तरह जफर भाई को मना लो बस। जफर भाई मान जाएंगे, मेरी मर्जी के बगैर नहीं मेरी शादी करेंगे कहीं। हाय आशु, अगर घर वाले ना माने ना, हाँ, भाग के शादी कर लेंगे। फिल्मी बातें ना करो। वाह वाह, पहले तो कभी नहीं रोका तुमने फिल्मी बातें करने से। पहले कब की तुमने? वो जो इजहार मोहब्बत वगैरह, वो फिल्मी बातें थी, कोई सच्चाई नहीं थी उनमें। नहीं सच्चाई है। डायलॉगबाजी थी। मतलब आगे देखो, मैं नहीं बात करी। मरता हूँ तुम पे यार। फिर से कहना, आवाज नहीं आ रही। एक दफा सुन के तसल्ली नहीं हुई तुम्हें? नहीं हो रही। क्यों? झूठ बोलने की बहुत बुरी तुम्हें आदत है। पता नहीं किस किस को तुमने कहा होगा ये कि मैं मरता हूँ उस पे? हाँ। खुदा का नाम लो यार, बचपने से हम दोनों साथ हैं। आज तक मैंने सिर्फ तुमसे ही कहा और किसी से नहीं कहा। अच्छा ठीक है, तो उस दिन शादी पे तुम शुमाइला से क्या हंस हंस के बातें कर रहे थे? बात कर रहा था उससे, कोई इज़हार मोहब्बत थोड़ी ना कर रहा था। तो इतना शर्मा क्यों रही थी वो? आदत है उसे शर्माने की। शर्मा शर्मा के कह रही है बिरयानी ला दें। हाँ, मुझे तो तुमने नहीं कहा बिरयानी लाने का, मुझे तो कुछ भी नहीं कह रहे थे। तुमने कहा मुझसे, तुम इंतजार कर रहे थे कि मैं कहूँ और तुम ला के दो। तुमने मजीद को कहा ना कि खाना ले आओ। अच्छा, मजीद से मेरा बात करना तुम्हें याद है? और जो 2 घंटे तुम हंस हंस के शुमाइला से गप्पे लगा रहे थे वो? खुद झूठी हो तुम। 2 घंटे, मुश्किल से 10 मिनट बात नहीं हुई उसकी मेरी। बात सुनो,
मुझे इसी वक्त घर छोड़ के आओ। ये तुमने ताने तिश्ने मारने ना तो मुझे मत लाया करो अपने साथ। ताने मैं दे रहा हूँ? बात शुरू किसने की है? हाँ कह दो मैंने किया। अच्छा छोड़ो, गुस्सा मत करो। क्यों? अब गुस्से में अच्छी नहीं लगती तुम। तुम्हें तो वैसी ही बुरी लगती है। नहीं, गुस्से में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। उससे जाके शादी कर लो जो तुम्हें गुस्से में भी अच्छी लगती है। तो फिर कर लो ना शादी। अभी तो कह रहे थे मैं तुम्हें गुस्से में बुरी लगती हूँ। झूठ क्या? देखा देखा, मैंने सही कहा था ना, तुम्हें झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है। तो भाई ने तो देखेंगे ना मुझे जान से मार देंगे। तुम्हें भी 10 जूते पड़ेंगे। एक तो मैं तुम्हें चुन के कराची के सबसे कोने वाले रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ, और तुम्हें अगर हमारी किस्मत बहुत ही खराब होगी ना तब जफर देखेगा। खाना जल्दी खत्म करो, मुझे घर छोड़ के। मैं तुम्हें बातें करने के लिए यहाँ लाया हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी हुई। इतनी बातें क्यों करते हो? खत्म क्यों नहीं होती हैं? हाँ नहीं होती, क्या करूँ? मैं दिल करता तुमसे बातें करता रहूँ। अभी कुछ है जो तुमने नहीं बताया मुझे? हाँ यार, कोई बात बची नहीं, सब कुछ तो बता दिया तुम्हें। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, पता है, इतना कुछ नहीं बताना चाहिए। क्यों? अच्छी आदत क्यों नहीं है? तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है मेरी बातें सुनने के लिए। शादी के बाद क्या होगा? क्या? पिछले 2 घंटे से तुम्हारी बकबक सुन रही हूँ, काफी नहीं है वो? वैसे तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें मुझसे नहीं करनी चाहिए? ऐसे ही अंदेशा है। सुनो, ये अंदेशे अपने पास ही रखो, और अगर जवाब ने तुम्हें ये मशवरा दिया ना, उसको तुम्हें गोली मार दूंगी। तुम्हारे मामले में मैं किसी का मशवरा नहीं सुनता। जवाब के अलावा? नहीं, तुम्हारे मामले में किसी की नहीं सुनता। बेटी की शादी में जल्दी नहीं कर रहे तुम? हो सकता है, लेकिन घर वाले यही चाहते हैं। और तुम्हारी बेटी क्या चाहती है? उससे पूछा तुमने? नहीं। अगर तुम्हारी बेटी यहां रह रही होती तो तुम उसकी शादी ऐसे कर सकते थे। लेकिन वो यहाँ नहीं है। यहाँ की वैल्यू इस्लामिक वैल्यूज हैं, ये वेस्टर्न वैल्यूज नहीं है। मंसूर भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो उसकी माँ ने कहा होता। किस? घर वालों से। हो सकता है उसने कहा हो। 14 साल से तुम्हारी बात नहीं हुई। तुम्हारी बीवी। मंसूर भाई, आई एम सॉरी, बट हम किसी और इशू पे बात कर सकते हैं। हम पिछले 14 साल से और इश्यूज पर बात कर रहे हैं। That is why this issue is still there. हम किसी इशू पर बात ना करके उसे हल नहीं कर सकते। मैं कुछ भी हल नहीं करना चाहता। जिंदगी ने तुम्हें एक बार फिर से मौका दिया है अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने का। तो मैं इस मौके को गंवाना चाहता हूं। मेरे और आयशा के बीच में खलीज नहीं है, समंदर है। दे तन्हाई नूर की शादी हो जाए तो इस बार तो मुईस का रिश्ता करवा के ही भेजूंगी। बड़े दुख उठाए हैं मेरे बच्चे ने। अल्लाह ऐसी आजमाइश किसी को ना दे। इस बार आए तो माफी मांग लेना बेटा, हाथ जोड़ के पैर पड़ के उससे मना लेना। 14 साल बाद आ रहा है, अब उसे जाने मत देना।
बल्कि उसके साथ ही चली जाना। नूर का है? वो कहाँ टिकती है घर में। पता भी था कि बाप 14 साल के बाद आ रहा है, लेकिन जरा जो उसे खुशी हो, चली गई कॉलेज। जैसी माँ वैसी बेटी। पूरा दिन तो बाप का ख्याल नहीं आया और अब जल्दी मिलने। आप ही ने कहा था मिलने को। ये तो नहीं कहा था कि नींद से जगा कर मिलो। अब मुझसे मत कहना मिलने को। अरे ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसे। ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी, कह दे तन्हाई